नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं टीवी भारत। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में गोचर के पहले दिन का और सर्दियों के अंत और गर्म के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति एकमात्र भारतीय त्योहार है जो सौर चक्रों के अनुसार मनाया जाता है, जबकि अधिकांश त्योहार हिंदू कैलेंडर के चंद्र चक्र का पालन करते हैं। इसलिए यह लगभग हर साल 14 जनवरी को एक ग्रेगोरियन डेट पर पड़ता है और शायद ही कभी एक या एक दिन की तारीख में बदलाव होता हो। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बड़ा त्योहार माना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं। इस दिन दान करने, गंगा नदी में स्नान करने और खिचड़ी खाने का अलग ही महत्व है। इस पर्व की खासियत ये है कि यह पूरे भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर राज्य में मकर संक्रांति के कई अलग रंग रूप देखे जा सकते हैं। कई राज्यों में इस दिन अनोखे रीति रिवाज और आयोजन देखने को मिलते हैं। आइए फिर हम आपको बताते हैं मकर संक्रांति पर किस जगह पर क्या क्या मान्यता है उसके बारे में। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जिसमें 4 दिवसीय आयोजन होते हैं। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाते हैं। ऐसे मौके पर यहाँ चावल के पकवान, रंगोली और भगवान कृष्ण की पूजा करने का रिवाज है। केरल में इसे मकर विलक्कू कहते हैं और सबरीमाला मंदिर के पास जब मकर ज्योति आसमान में दिखाई देती है तो लोग उसके दर्शन करते हैं। कर्नाटक में अल्लू बिरोधु नामक एक अनुष्ठान के साथ संक्रांति मनाई जाती है, जहां महिलाएं कम से कम 10 परिवारों के साथ एलू बेला यानी कि ताजे कटे हुए गन्ने, तिल, गुड़ और नारियल का उपयोग करके एक क्षेत्रीय व्यंजन बनाया जाता है, उसका आदान प्रदान करती हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में संक्रांति का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें लोग पुरानी चीजों को फेंककर नई चीजें लाते हैं। किसान अपने खेत, गाय और बैलों की पूजा करते हैं और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है। माघी के दिन तड़के नदी में स्नान का विशेष महत्व है। हिंदू तिल के तेल से दीपक जलाते हैं क्योंकि यह समृद्धि देने वाला और सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। माघी पर श्री मुक्तसर साहिब में एक प्रमुख मेला आयोजित होता है जो सिख इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है, जिसके बाद सारे बैठकर खिचड़ी, गुड़ और खीर खाते हैं। लोहड़ी संक्रांति या माघी से एक रात पहले आती है। माघी के अगले दिन से किसान अपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। यहाँ इस दिन बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जो 2 दिनों तक चलता है। 14 जनवरी को उत्तरायण और 15 जनवरी को वासी उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में दिसंबर से मकर संक्रांति तक लोग उत्तरायण का आनंद लेने लगते हैं। यहाँ बड़े उल्लास से काइट फेस्टिवल मनाया जाता है और ऊंधियों और चिक्की इस विशेष त्योहार का व्यंजन होता है। पतंगबाजी के पारंपरिक रूप से इस त्योहार के एक भाग के रूप में मनाया जाता है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी खूब लोकप्रिय है। इसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में संक्रांत कहते हैं और आमतौर पर महिलाएं इसमें एक अनुष्ठान का पालन करती हैं, जिसमें वह 13 विवाहित महिलाओं को किसी भी प्रकार की वस्तु जो कि घर या श्रृंगार या भोजन से संबंधित होती है देती है। माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, असम भारत में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो माघ के महीने में यानी जनवरी फरवरी के कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। यह संक्रांति का असम उत्सव है जिसे 1 सप्ताह तक दावत होती है। युवा लोग बांस, पत्ती और छप्पर से मेजी नाम की झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, जिसमें वे दावत खाते हैं और फिर अगली सुबह उन झोपड़ियों को जलाया जाता है। माघ बिहू के दौरान असम के लोग विभिन्न नामों से चावल के केक बनाते हैं, जैसे कि शुंग पिठा, तिल पिठा आदि, और नारियल की कुछ अन्य मिठाइयां भी बनाई जाती है जिन्हें लारू कहा जाता है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो कुमायूं और गढ़वाल में इस उत्सव को बहुत खूबसूरती के तरीके से मनाया जाता है। कुमायूं में जहां इसे घूती भी कहते हैं, तो वहीं गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्तरायण के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। मौसम में बदलाव होता है और पहाड़ी चिड़िया घुघुती पहाड़ों पर वापसी करती है। कुमायूं में घुघुती बनाई जाती है जो एक मिठाई होती है। इसे अलग अलग आकार में बनाया जाता है। घुघुती चिड़िया के स्वागत पर इसे बनाने की एक परंपरा है। इसे आटे और गुड़ से बनाया जाता है और गढ़वाली घरों में खिचड़ी बनाई जाती है और उसे दान भी दिया जाता है। तो ये थी संक्रांत के ऊपर हमारी खास पेशकश। मैं प्रियंका भी लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।